Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है और अभी मैं एक देख रहा था लिस्ट और ये सब पैनिक ड्रिवन एक्स हैंडल्स हैं जो कभी कभी सच निकलते हैं, तो पुट दैट कंडीशन ओवर देयर। बट इम्पॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट इज एट द रिकॉर्ड लेवल। 2008 का जो डिप्रेशन था उससे ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। द यूएस स्टॉक मार्केट 245% मोर वैल्यूबल दैन द यूएस इटसेल्फ। यूएस इकोनॉमी से भी ज़्यादा बड़ा है। और फंडिंग फूड का इन्फ्लेशन जो है ऑलमोस्ट 30% मोर देन 4 years ago। तो सब कुछ डिफाइन करता है इमरजेंसी है। ऑन टॉप ऑफ इट जो बसंती हमारी, उसका कल उसने बोला कि इकोनॉमिक इमरजेंसी है, इसलिए कोर्ट में बैठेगा टू हियर द केस हियरिंग। तो टुमारो इज द हियरिंग फॉर द इन द सुप्रीम कोर्ट अबाउट द लीगलिटी ऑफ टैरिफ। और आप देखेंगे कि जो अपोजिशंस है, अपोजिशन पार्टी है, विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेट्स जो है वो बात कर रहे हैं फॉर द अल्टीमेट पनिशमेंट और द ब्रेकिंग ऑफ द स्टेट, ये बात कर रहे हैं। क्योंकि कल इलेक्शन का आउटकम भी आने वाला है और सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स चल रहा है। हकीम जेफरीज, उसने जस्ट एक्यूज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड माइक जॉनसन फॉर रनिंग ए पीडोफाइल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ओके, ये उसने लाइव प्रोग्राम इंटरव्यू में उसने बोला। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। और साथ में द क्रिश्चियन ग्रुप्स आर टॉकिंग अबाउट 7 किंगडम्स ऑफ गॉड। ये सब एक ही बार चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि एक है ट्रम्प विल बी रिप्लेस्ड बाय जॉन एफ कैनेडी जूनियर, ये बोल रहा जा रहा है। यूरोप में इट विल बी द स्पेनिश किंग। फिर तीसरा बोला जा रहा है किंग जी, जो है वो कि चाइना, साउथ चाइना सी होगा। पुतिन जो है किंगडम ऑफ द स्टेपेज नियर रशिया और सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप। और MBS साउथ जो बात की जा रही है, सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड अदर कंट्रीज। एंड मोदी जो है इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और भूटान ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, ये भारत का एरिया, एंड ऑल्सो अफगानिस्तान। ओके, और ब्राजीलियन जो है 7th किंगडम, मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड द करीबियन, वो ब्राजील। तो ये कोइंसिडेंसेस नहीं है। और बट जो ये सब लिख रहे हैं, दे आर द एक्सट्रीम राइट विंग कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं अमेरिका में, और वो ये सब बातें लिख रहे हैं। बट अमेरिका में क्या इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी है मनी की। बिकॉज अभी रूपी ट्रेड से, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने कितने शोज में बोला है, चाइना वॉज नेवर द टारगेट। मैं 3 साल पहले से बोल रहा हूँ, चाइना नेवर टारगेट, इंडिया इज द टारगेट। तुलसी कबाट बोलती है नो मोर रिजीम चेंज इन इंडिया, नो रिजीम चेंज इन इंडिया, तुलसी कबाट बोलती है। मोदी जी ने ऑपरेशन और नो टाइम्स इशू करके धमकी दी पूरे। सिर्फ इतने सारे नो टाइम्स करने में किसको धमकी मिली है? वो मिली है कि कोई भी दुस्साहस न करे, इंक्लूडिंग डिएगो गार्सिया का बेस। ओके, तो अगर ट्रम्प के मन में इच्छा थी कि भारत के ऊपर कुछ करेगा, या फिर वो उसने जो झूठा बोला कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट किया भारत को डराने के लिए कि हम लोग कर सकते हैं कुछ ऐसा ऑपरेशन, क्योंकि अफगानिस्तान में 6.1 रिक्टर स्केल का आया। उसके पहले जितने भी जो भूकंप आए थे वो थे 4 और 3, दैट वाज नॉर्मल। 6.1 मीन इज नेचुरल। लेकिन ट्रम्प ने ऐसा उसने बोला इंटरव्यू में, 60 मिनट्स के वीडियो में, CBS के इंटरव्यू में उसने बोला कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। बट एक्चुअली ये सब थ्रेट था अमेरिका की वजह से। उनको लग रहा था अगर चीन को मैसेज सबक सिखाना है तो इंडिया को दबाना पड़ेगा। बट इंडिया ने इतने सारे, बंगाल से लेके
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे किया, तो वो सारे नोट टाइम्स किसी और मैसेज के लिए थे, किसी और के लिए थे। तो ऐसा लग रहा है कि 48 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ओके, चाइना का जो नेशनलिस्टिक ड्रीम था 1933 का, उसके बारे में तो हम सबको मालूम ही है क्या उसने बात किया। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड कि आईआईटी बॉम्बे ने, नाउ यू टू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स, आईआईटी बॉम्बे ने एक ड्रोन स्वॉर्म क्रिएट किया विच विल इंटीग्रेट विद द कैमरा डेटा, जीपीएस और इंटर ड्रोन कम्युनिकेशन से हटकर। क्योंकि कल को अगर कोई ईएमपी अटैक होता है और मास स्केल पे पावर जाती है, देन द ड्रोन्स कैन कंटिन्यू देयर जॉब इन ए वॉर सिनेरियो। ये आईआईटी बॉम्बे ने जस्ट डेवलप किया उसको, और बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो को बेच के दे मूव टू द फॉरेस्ट। और उसके बाद जो एक नया इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, फिर WH फ्रंटलाइन ने एक लिस्ट रिलीज किया, इवैक्यूएट फ्रॉम दीज सिटीज, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, शिकागो, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन DC, ह्यूस्टन, नैशविल, न्यू ऑर्लियंस, शार्लेट, सैन फ्रांसिस्को, डिट्रॉइट, सिएटल, अटलांटा, लास वेगस, बाल्टीमोर, बॉस्टन, मायामी। एक 17 सिटीज में एक इवेंट होगा, ऐसा उन्होंने बोला। व्हाट कैन बी वन इवेंट? तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है। पूरा पश्चिमी में, स्पेशली अमेरिका में, चर्च के द्वारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है। इतना डर है इनको चर्च से, लेकिन फिर भी चर्च में जाते हैं। और इनका जो बाइबलिकल मिथोलॉजी उसमें इतना डर है, फिर भी वहां पे जाते हैं। तो ये जो, बट कहीं ना कहीं ये लोग सच बोलते हैं, मतलब कि जिसमें 1% सच होगा वहां से आपको न्यूज निकालना पड़ता है, बिकॉज दे नो देयर पीपल। हम लोग इनको अच्छी तरह नहीं जानते, दे नो देयर पीपल। तो लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। और जिस तरह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उससे अमेरिकन बिजनेसेस को फायदा नहीं हो रहा है। लाइक अमेजॉन बात कर रहा है कि रिप्लेसिंग द एंटायर वर्कफोर्स एआई एंड रोबोट से, ये बात कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है। इससे फॉरवर्डिंग एजेंट, लोग अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, अमेजॉन को बेचता है। अमेजॉन को क्या काम है? वेरीफाई द क्वालिटी, पुट इट ऑन द वेबसाइट एंड सेल। उसमें अमेजॉन ना प्रोडक्ट बना रहा है, अमेजॉन इज जस्ट ए लॉजिस्टिक्स कंपनी, इज डिलीवरिंग टू द लास्ट माइल, टू द लास्ट हाउस। ओके, तो ये उसको जरूरत ही नहीं है किसी एआई की, किसी ह्यूमन की। इफ इट कैन ऑटोमेट ओनली द डिलीवरी ट्रक्स। उस पर बात चल रही है कि डिलीवरी ट्रक्स कैन बी ऑटोमेटेड नाउ, तो उस पर भी वो कर सकते हैं। थोड़े दिनों में अमेजॉन इज गोइंग टू सेल यू अ प्लेट, जो अपने घर के जहाँ पे आपको प्रोडक्ट ड्रॉप कराना है, आप अमेरिका में बाहर रख दीजिए, दे विल सी द प्लेट, विल पास ओवर द प्लेट, वो उसको ड्रॉप द प्रोडक्ट, ऐसे करके वो करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन रिमेन सिक्योर एंड ऑल्सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्रॉम आउटसाइड। तो ऐसा करके वो छत से ड्रॉप करके चले जाएंगे। दैट्स हाउ दे विल वर्क ऑन। तो वो टेस्टिंग कर रहे हैं इस समय। सो इवन द डिलीवरी ट्रक्स विल गो अवे। और आपने वार्निंग्स ही देखा होगा इलॉन मस्क का, कि दैट द अननोन इवेंट्स आर गेटिंग हैपनिंग, और उसने सब बोला कि इट मे हैपन दैट वी आर लुकिंग एट ड्रास्टिक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। फिर सडनली आपने ऐड देखा छोटे छोटे घरों का, जो टेस्ला बना रहा है, इसको क्यूब्स बोलते हैं। इट इज अ कॉपी फ्रॉम द वेस्टर्न ब्राजीलियन बिजनेस मॉडल। तो दीज आर वेरी स्मॉल होम्स, 163 स्क्वायर फीट का, बट वेरी कंफर्टेबल। $1,60,000 का एक घर है। ऐसे करके दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ होम्स इन टेक्सास। तो समथिंग एल्स, दीज आर फुल्ली वायर्ड विद स्टारलिंक। तो लोग अंदर मूव इन कर जाएंगे एंड दे आर ओपनली कम्युनिकेटिंग विद द सैटेलाइट्स। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दे आर प्लानिंग। तो सडनली ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या रियल ऑपरेशन, वी डोंट नो। ऐसा ही काम होता है। तो द रूपी ट्रेड, जैसे पीयूष गोयल जी, मतलब नॉर्मल लाइफ दिखता है भारत में, ऐसे दिखता है, नॉर्मल लाइफ भारत में दिखता है। तो यहाँ पे लाइक
सोशल मीडिया तो पूरा भय का है, बट इफ़ यू गो आउटसाइड द सोशल मीडिया तो अमेरिका में भी लाइफ है. आउटसाइड सोशल मीडिया, आउटसाइड द मीडिया, लाइफ इज़ प्रीटी नॉर्मल. और जो भारत का न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड डील है, पीयूष गोयल जी जा रहे हैं, शायद वो भारत का साइन हो जाएगा. सो इंडिविजुअली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके, ऑल 4 हैव फ्री ट्रेड डील्स विद इंडिया. जो उनका 5वां आई है यूएसए, उसका नहीं है. उसका बायलैटरल डील में बात चल रहा है, लेकिन शायद ना हो. तो यूके ने अपने आप को सिक्योर कर लिया है. इट्स समथिंग ड्रास्टिक चेंजेस. और अभी कल ही अनाउंस किया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो लोग इमरजेंसी प्रोसीजर्स पे काम कर रहे हैं टू ऑल द सिटीज. देयर इज समथिंग वेरी बिग इज बीइंग प्लान्ड. और कुछ लोग बोल रहे हैं 48 घंटे में होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 30 घंटे में होगा. बट आई डोंट थिंक सो कि जैसे सारे डूम्सडे के सिनेरियोज बनाते रहते हैं पश्चिम देशों में. तो मेरे को लग रहा है ये एक डूम्सडे सिनेरियो है. आई डोंट नो वेदर इट्स ए रेलेवेंट. तो बहुत कुछ बदल रहा है. और भारत में मोदी जी ने सबको ठीक करके रखा हुआ है. लाइक भारत में मोदी जी की वजह से आई थिंक देयर इज स्टेबिलिटी देयर. लेकिन अमेरिका में बहुत चेंजेस हो रहे हैं. और मुझे अजीब सा लग रहा है कि वाई यूके अबैंडन्ड यूएसए. यूके ने फ्री ट्रेड डील साइन करी भारत के साथ, और उसने चाइना के साथ भी करने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने करी, कनाडा ने करी, न्यूजीलैंड ने करी, लेकिन यूएस ने नहीं करी. और यूके का आपको मालूम ही है किस तरह वो काम करता है यूएस के साथ. चर्चेस के थ्रू इंटीग्रेशन कंप्लीट है. तो और यूएस का आपने देखा भी होगा कि वेनेजुएला का ऑपरेशन अभी इनडेफिनिट है. मतलब कि कुछ अभी तक तो कुछ प्लान है नहीं. एंड और मैक्सिको पे ऑपरेशन की बात चल रही है. तो समथिंग चेंजिंग वेरी फास्ट, लेकिन दिख नहीं रहा है अभी. सो एनीवे, चिंता की बात नहीं है. आई एम जस्ट रिपोर्टिंग कि किस तरह आई सी द सिचुएशंस अनफोल्डिंग. और वेदर इट विल गो इन फेवर ऑफ यूएसए और नॉट, ये तो पता नहीं हम लोगों को. बट इट्स चेंजिंग अ लॉट, ऐसे देख सकते हैं. सो देखते रहिए चैनल को. आई होप आप हमारे मेंबर बनिए एंड डू सब्सक्राइब एंड जॉइन अवर गुरुकुल. It's 3 days a week, so Monday, Wednesday, Friday. So I'll see you in the next show. Namaste.